गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज नया टॉपिक, कल जो मैंने बहुपद पढ़ाए थे उसका योग, जोड़ना, घटाना और गुणनफल, उसी का अगला टॉपिक है आपका बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजन यानी भाग कैसे कराना है। ठीक है, तो भाग की पहले ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, इसका ये कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है कि अगर हमारे पास दिया है कि P माना हमने लिया PX तथा QX, PX तथा GX दो बहुपद हैं और GX 0, यदि हम ऐसे दो बहुपद QX तथा RX ज्ञात करें जिसमें QX और RX, QX का मतलब है हम जो आपका भागफल और वह शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, यदि हम PX और GX से भागफल और शेषफल ज्ञात करें तो ऐसे पदों को हमने इस टाइप से आपको लिखा है कि PX यानी PX हमारे पास कोई भी बहुपद है बराबर GX गुणा QX प्लस RX, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि भाजन बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये चीज आना चाहिए। ठीक है, यानी भाजन बराबर या भाग बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, तो वही चीज हमने लिखा, यानी PX बराबर GX गुणा QX प्लस RX, तभी तो हमें PX मिलता है, तभी तो हमें आपका भाजन मिलेगा। जहाँ मैंने लिखा है कि जहाँ RX की घात GX की घात, जहाँ RX की घात हमेशा छोटी होगी GX की घात से, कहने का मतलब ये है कि जो शेषफल आएगा, जो आपका शेषफल आता है वो आपका भाजक से छोटा होता। कहने का मतलब जैसे एक उदाहरण मैंने लिया, 4 का भाग दिया 17 में, तो जब 4 का भाग अगर हम 17 में देंगे तो 4 को 16 हो जाएगा और हमारे पास 1 आया। क्लियर। अब ये जो है ये हमारे पास है भाजक, इसी को मैंने लिखा GX और इसको मैंने लिखा QX और इसको लिखा मैंने RX। अब RX कैसे, X इसमें तो नहीं है, जब हमारे पास बहुपद होगा तो उसमें XY के पदों में होगा, इसलिए वो RX है और ये आपका QX है और GX है। इसको हम कहें तो ये तो सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भाजक हो गया, ये आपका भाजन हो गया और ये आपका भागफल हो गया और ये आपका शेषफल हो गया। तो हमने कहा नीचे लिखा कि जहाँ RX की घात का मतलब ये इसकी जो भी घात आएगी बहुपद में उसकी घात GX की घात से छोटी होगी, यदि इससे छोटी होगी तभी हमारा शेषफल रहेगा, अर्थात अगर इसकी घात कहीं बड़ी है तो इसका मतलब है कि अभी मुझे और भाग देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्लियर। तो इसी टाइम में जैसे हम सादा सिंपल से एग्जाम्पल्स वो भाग करते हैं, वही भाग हमारा ये है, ये उसमें है बीजी व्यंजकों में है, बस केवल इतना सा अंतर है। तो मैंने यही लिखा, जहाँ RX की घात छोटी है GX की घात, तो हम कह सकते हैं कि PX को QX से भाग देने पर QX, तो हम कह सकते हैं कि PX को GX से भाग देने पर QX भागफल व RX शेषफल होगा, जो मैंने अभी हाल बताया। जैसे कि हमने मान लो 3 का जो भी दिया, 3 का मान लो हमने दिया 10 में ही दिया, तो 3 त्रिका 9 हो गए, इसमें बचा 1, तो 1 आपका जी हो गया आपका भागफल
और ये आपका हो गया शेषफल। ये चीज़ है। अब ये शेषफल हो गया, ठीक। तो वही लिखा है कि क्यू एक्स भागफल व आर एक्स शेषफल होगा। अब आगे क्या है, इसलिए यदि शेषफल आर एक्स शून्य हो, यदि आर एक्स शून्य है, यदि आपका शेषफल शून्य आ रहा है तो भाजक जी एक्स भाज्य पी एक्स का गुणनखंड होगा। मान लीजिए कोई भी एक पद लिखा हुआ है, या फिर अभी हम जो एग्जाम्पल्स आ रहा है उससे बताएंगे कि कैसे आपका गुणनखंड होगा, ठीक। जैसे हमारे पास लिखा है, यही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4, यही मान लो यही दिया है हमारे पास, ठीक है। और हमने कहा इसमें कि x प्लस 2 ये है क्या, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे अगर 4 कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 x प्लस 2 का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या विधि। सबसे पहले तो हमने लिखा, उसने कहा कि जी एक्स बराबर 0, जी एक्स बराबर क्या होगा 0। जब जी एक्स आपका 0 है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और x बराबर माइनस के 2 होंगे, इसको हमने पश्चांतर किया तो माइनस का 2 आ गया, ठीक। अब हमारे पास जो पद था वो हमने पद लिया था एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये ले लिया, ठीक। इस पद में हम x का मान रख देंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस के 4 गुणा -2, 4 गुणा माइनस के 2 और प्लस के 4, ठीक। जब x की घात 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये माइनस के 4 आ जाएंगे, ये 4 दूनी 8 और माइनस के 8 आ जाएंगे और प्लस के 4 आ जाएंगे, ठीक। तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 माइनस के 8 बराबर के 0, मिला कि नहीं मिला। यानी हमें जी एक्स बराबर मिल गया 0। तो हम कह सकते हैं अर्थात x प्लस 2 गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, ठीक है। तो ये हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने लिखा कि यदि शेषफल आर एक्स शून्य हो, यदि शेषफल शून्य है तो आपका भाजक जी एक्स भाज्य पी एक्स का गुणनखंड होगा, यानी फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से में ये हमने आपको उसकी भागफल की प्रमेय एक ये समझ लीजिएगा, ये प्रमेय है, प्रमेय मैंने एक बताई। अब इसको हम एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। जिसमें हमारा एग्जाम्पल में दिया है कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 1 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। तो इसको हम अब आपको समझा रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। मान लो हमने इसमें आपको समझाया, जिसमें लिखा था, जिसमें हमारे पास था कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 1 और जी एक्स बराबर था एक्स प्लस का 1, ठीक। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में हमें भाग करना है। इस क्वेश्चन में भाग करना है, हमने कहा था कि पी एक्स की घात बड़ी होगी जी एक्स की घात से। तो आपके सामने दिख रहा है कि एक्स की घात 4 प्लस 1 है और ये जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1, तो घात बड़ी तो है, तो हम इसको आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें कैसे भाग देंगे,
ये भाग आपका हमने दिया कि x प्लस 1 का भाग दिया x की घात 4 प्लस 1 में, ठीक है, भाग देंगे। अब हमारे पास x की घात 4 दिख रही है, तो मुझे ऐसा भाग इधर से भागफल इस टाइप से ले आना है कि ये वाला पद आपका कट जाए, ठीक। तो हम मान लो यहाँ पे x की घात 3 से, अगर मान लो यहाँ 4 है तो आपको 3 से देना है, इस टाइप से देते चले जाएंगे। अगर हमने x की घात 3 से इसमें भाग दिया तो x की घात 3 का गुणा जब x में करोगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 4, ठीक। अब x की घात 3 का गुणा जब 1 में करोगे तो x की घात 3 आएगा, जो कि हमारे उसमें भाग में नहीं है, ये हमारे भाग में नहीं दिया गया, यानी भाजन में नहीं दिया गया। जब भाजन में ये नहीं दिया गया तो हम इसको प्लस लगा करके यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने पे चिन्ह कैसे होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। इससे देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, x की घात 3 और प्लस का 1, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब हम देंगे इसमें, अब यहाँ चिन्ह देखना होता है, ये अगर माइनस का है तो माइनस से भाग देंगे, तो माइनस से x की घात 2 से भाग देंगे। जब x की घात 2 से हम भाग देंगे x में, तो x की घात 2 और 1 कितने हो गए, x की घात 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो x की घात 3 हो गया और माइनस का x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब घटाने पे चिन्ह परिवर्तित, तो ये प्लस हो गया, माइनस का नीचे वाला देखना होता है, और ये प्लस है तो ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा कि एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब मुझे भाग देना है, अब मुझे भाग देना है किसमें, अपने पास मान लो हमने इतना आधा लिख लिया, आगे का आपका जो शेषफल है वो आया, शेषफल बाकी का एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर आ गए, तो अब हम देंगे प्लस के एक्स से। तो जब प्लस के एक्स का एक्स में देंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स का देंगे इसमें तो प्लस का एक्स हो गया, अलग लिख लेंगे। माइनस किया, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल, तो माइनस का एक्स प्लस का 1। अब हम इसमें किससे दे देंगे, माइनस एक्स, सॉरी माइनस 1 से, किससे दे देंगे, माइनस 1 से। तो जब मैंने इसमें माइनस 1 से दिया तो ये माइनस का x आ गया, और माइनस 1 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। दोनों को माइनस यहाँ पे है तो ये घटाने पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये देखो कैंसिल हो गया, और 1 और 1 2 आ गए, ठीक। तो 2 हमारे पास क्या आया, शेषफल आया। तब हम इसको लिख सकते हैं, अतः px बराबर gx, या पहले qx कर लो, gx गुणा qx और प्लस का rx, यही तो हुआ। तो px अपने पास कितना दिया है, x की घात 4 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा, gx दिया है x प्लस का 1, और qx दिया है आपके पास जो हमने भागफल निकाला x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का x और माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर लो, और प्लस का शेषफल कितना आ गया, 2। तो ये हमारे भाग का उत्तर हो गया, ठीक। तो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे मैंने इसी वीडियो में आपके पास कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, 3 अभ्यास प्रश्न हैं, वो भी आपको भाग करने हैं। मैंने एक समझा दिया है, ऐसे ही आपको दूसरे भी भाग करने हैं।
जहाँ समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे बाद में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसमें px दिया गया है, px दिया गया है आपका और gx दिया है x-3। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि px में gx से भाग दीजिए एवं शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल और भागफल आप ज्ञात कर लेंगे। तीनों प्रश्न ऐसे ही हैं, ठीक। जो भी इसमें प्रश्न समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो में ये आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो इसकी हम आपको PDF फाइल भी भेज देंगे। ओके, आज का ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट आपको कुछ और ऐसे ही एक प्रमेय के रूप में बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।